महाभारत में खाटू श्याम जी का महत्व। महाभारत की कथा में खाटू श्याम जी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्मिक पात्र हैं, जिनका वास्तविक नाम था बर्बरीक। वे पांडवों के पुत्र भीम और नागकन्या अहिलावती के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरीक युद्ध कला में निपुण थे। उन्हें भगवान शिव से 3 अमोघ बाण और अग्निदेव से अविनाशी धनुष प्राप्त हुआ। इस कारण वे 3 बाणधारी कहलाए। उनका यह वरदान था कि वे केवल 3 बाणों से किसी भी युद्ध को समाप्त कर सकते थे। पहले बाण से शत्रुओं को चिह्नित करना, दूसरे से उनका वध करना और तीसरे से बाणों को वापस बुला लेना। जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक अपनी माता से अनुमति लेकर युद्ध में भाग लेने के लिए निकल पड़े। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे सदैव कमजोर और पराजित पक्ष का साथ देंगे, परंतु यह प्रतिज्ञा युद्ध की दिशा को अराजक बना सकती थी, क्योंकि जैसे ही एक पक्ष कमजोर होता, बर्बरीक उसका साथ देने लगते, जिससे दोनों पक्ष अंततः विनष्ट हो जाते। भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक की इस प्रतिज्ञा और शक्ति का ज्ञान हुआ। वे ब्राह्मण वेश में उनके पास आए और परीक्षा लेने के बहाने बर्बरीक से उनकी शक्ति का प्रदर्शन मांगा। बर्बरीक ने एक पेड़ की पत्तियों को एक ही बाण से भेद दिया और श्रीकृष्ण के पैर के नीचे छिपी पत्ती को भी वह बाण भेदने आया, जिससे उनकी शक्ति का श्रीकृष्ण को पूरा आभास हो गया। श्रीकृष्ण ने तब बर्बरीक से एक दान मांगा, उनका शीश। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश अर्पित कर दिया। इससे श्रीकृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे ही एक रूप श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारी भक्ति से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होंगी, विशेषतः वे जो सच्चे दिल से तुम्हें याद करेंगे। श्रीकृष्ण ने उनका शीश एक पहाड़ी पर स्थापित किया, जहां से बर्बरीक ने संपूर्ण महाभारत युद्ध का दर्शन किया। युद्ध समाप्ति के पश्चात श्रीकृष्ण ने कहा कि केवल बर्बरीक ही इस युद्ध के साक्षी हैं। अतः उन्होंने ही निर्णय किया कि असली विजय धर्म की, श्रीकृष्ण की नीति की हुई। बर्बरीक का शीश राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर प्रकट हुआ और वहीं एक भव्य मंदिर की स्थापना हुई, जिसे हम आज खाटू श्याम जी का मंदिर कहते हैं। लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष वहां दर्शन के लिए आते हैं और मान्यता है कि सच्चे हृदय से खाटू श्याम जी का नाम लेने से कष्ट दूर होते हैं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार महाभारत